हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और विराट कोहली ने आखिरकार टेस्ट से संन्यास ले लिया है और उन्होंने अपने सपने को ही खत्म कर दिया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने का सपना उन्होंने देखा था। और वो आज से 10-12 साल पहले जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब उन्होंने ये अपने सपने के रूप में जाहिर किया था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 10,000 रन बनाना चाहता हूँ। जब मैं रिटायरमेंट लूँ तो 10,000 रन मेरे पीछे होने चाहिए टेस्ट में। ये उनका सपना था। लेकिन अब वो सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने आज टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है। और वो 123 मैचों में 9,000 कुछ रन बनाए पाए हैं, और 30 शतकों की मदद से। एक तो पहले ये हुआ। दूसरी चीज क्या है कि जो सचिन तेंदुलकर के कई सारे रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़े हैं, और लग रहा था कि विराट कोहली ही उनके रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। और ये सचिन तेंदुलकर ने खुद एक कार्यक्रम में कहा था, जब उनके रिटायरमेंट के बाद या उसी आसपास में एक मुंबई में कार्यक्रम था जिसमें सलमान खान ने पूछा था कि भाई कौन आपके जो है कि रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो उन्होंने दो खिलाड़ियों का नाम लिया था, और उसमें एक विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया था। लेकिन रोहित शर्मा का टेस्ट करियर तो अप एंड डाउन बहुत रहा। वो बहुत लंबे समय तक टेस्ट टीम से बाहर रहे। उनको टेस्ट में मौके भी बहुत लेट से मिले। लेकिन विराट कोहली को बहुत जल्दी टेस्ट में मिल गया मौका पदार्पण करने का। और वो जिस तरीके से खेल रहे थे, लगातार क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, 54-55 के औसत से रन बना रहे थे, लगातार सैकड़ा पे सैकड़ा जड़ रहे थे। तो लग रहा था कि 100 शतकों का जो एक रिकॉर्ड है, वो पहला वो तोड़ेंगे, 200 टेस्ट का खेलने का रिकॉर्ड वो भी तोड़ेंगे, और सबसे ज्यादा रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वो भी तोड़ेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सब रिकॉर्ड्स कहीं टूट ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो सचिन तेंदुलकर के नाम से रिकॉर्ड संभवतः वो अब जो है रह जाएंगे। जैसे वनडे में 18,000 प्लस रनों का जो है रिकॉर्ड उनका है, 18 साढ़े 18,000 रन से ऊपर बनाए हैं उन्होंने। अ, टेस्ट में जो है 15,000 से ऊपर रन उन्होंने बनाए, लगभग 16,000 के आसपास उन्होंने रन बनाए हैं। लेकिन 13,000 के आसपास जो है, जो रूट भी पहुंच चुके हैं 13,000 रन के साथ। तो टेस्ट में लग रहा है कि क्योंकि जो रूट जो है विराट कोहली में उनकी उम्र भी कम है और फिटनेस भी उनकी ठीक ठाक है। जैसे विराट कोहली फिट हैं, वो भी फिट ही हैं। बट अब जो है जहां तक है, अगर देखें कि कोई एक प्लेयर सभी फॉर्मेट मिलाकर करके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का, तो अब वो ऐसा कोई प्लेयर अभी नहीं है फिलहाल जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ सकता हो। क्योंकि विराट कोहली की जहां तक बात कर लें कि मतलब 100 शतकों का, तो अभी उनका जो टोटल है, टोटल शतक अभी उन्होंने 82 लगाए हैं, वो भी ओडीआई टेस्ट और टी20 मिला कर करके। लेकिन अब सिर्फ वो ओडीआई खेलेंगे, न टेस्ट खेलेंगे, न टी20। तो पहले ही संन्यास ले लिया, और आज उन्होंने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया। तो सिर्फ एक दिवसीय मैचेस खेलेंगे। और एक दिवसीय मैचेस में बार बार बोल रहा हूँ कि पहले जितना एक दिवसीय मैचेस अब नहीं होते हैं, ज्यादातर टेस्ट और टी20 होते हैं। तो उसको देखते हुए अब ये संभव नहीं लग रहा है कि अभी 18 जो शतक पीछे चल रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर से, क्योंकि 36 साढ़े 36 साल उम्र हो गई है। आप 3 साल 2027 के वर्ल्ड कप खेलने तक ये लोग जो है, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना लक्ष्य रखा है। तो इतने समय में 18 शतक मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली लगा पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर देखें तो सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 34,357 रन बनाए 664 मैचेस में, और 100 शतक उन्होंने लगाया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। उसके बाद दूसरे नंबर पे श्रीलंका के जो ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं, कुमार संगकारा ने 594 मैचेस में 28,016 रन बनाए थे, और उन्होंने 64 शतक लगाए। और उसके बाद जो है विराट कोहली का नंबर आता है 550 मैचेस, 550 मैचेस, मतलब ये तीनों फॉर्मेट लगा मिला कर करके 27,599 रन, और 82 शतक के शामिल है इसमें। अब यहाँ पर है कि 6,000 रन वो पीछे चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, अगर देखें उस हिसाब से। और ऐसे जो रूट अभी जो है वो बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर ओवरऑल मतलब रन की बात करेंगे, तो वो 361 मैचेज में 20,724 रन बनाए, जिसमें 53 शतक है। और कुल मिलाकर है कि जो रूट का जो है वो ना टी20 नहीं खेलते उतना, ओडीआई भी बहुत कम खेलते हैं, सिर्फ ज्यादातर वो टेस्ट खेलते हैं। और देखें तो विराट कोहली का जैसे
34 साढ़े 34,000 रन का जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है उसको तोड़ने के लिए 6,000 रन चाहिए था। और ओडीआई में ये सॉरी 100 शतकों के लिए उनको 18 शतक अभी भी चाहिए। और ओडीआई में जहाँ तक बात है रनों का मामले में, तो उनका जो है रिकॉर्ड अगर देखा जाए सचिन तेंदुलकर का और इनका, तो सचिन तेंदुलकर ने जो रन बनाए 463 मैचों में 18,426 रन 44.83 की औसत से 49 शतक 96 अर्धशतक हैं इसमें। एक दोहरा शतक भी उन्होंने जो मतलब किसी भी प्लेयर द्वारा पहला एक दिवस में पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। और उसमें जो है एक चीज और है इसमें, सचिन तेंदुलकर का एक प्लस पॉइंट ये भी था कि 154 विकेट भी उन्होंने 463 मैचेस में लिया है और 2 बार 5 विकेट उन्होंने लिया है। तो कुल मिलाकर के, और टेस्ट में जो है 200 मैच उन्होंने खेले थे और उसमें 15,921 रन 53.78 की औसत से उन्होंने बनाए थे। 51 शतक है और 68 अर्धशतक है, 248 रन हाईएस्ट है, जिसमें और इसमें भी 46 विकेट इन्होंने लिए थे। तो ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है। और जहां तक अगर हम लोग अगर कंपैरिजन करें विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से, तो विराट कोहली ने अगर देखे कंपैरिजन, तो 302 मैचेस एक दिवसीय मैचेस खेले हैं विराट कोहली ने, 14,181 रन, यानी कि अभी भी 4,000 प्लस रन वो पीछे चल रहे हैं सचिन तेंदुलकर से। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 1.5-2 साल में वो 4,000 रन बना लेंगे, जिससे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड जो 18,400 कुछ रनों का है उसको वो तोड़ पाएंगे। और इसमें 57.88 का औसत से इन्होंने 51 शतक लगाए हैं ओडीआई में, 74 जो है अर्धशतक। अर्धशतक के मामले में भी ये सचिन तेंदुलकर से बहुत पीछे हैं, 96 अर्धशतक उनके हैं, इनके 74 हैं। इनका हाईएस्ट जो स्कोर है 183 का है और ये 5 विकेट इन्होंने लिया है। टेस्ट की बात करें, जो अब संन्यास वो ले चुके हैं, 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन 46.85 की औसत से, जहां सचिन तेंदुलकर का 53 का औसत प्लस 53 प्लस का औसत था, लगभग 54 के आसपास। इनका 46.85 यानी लगभग 47 के औसत पर इनका करियर समाप्त इन्होंने किया है। अगर इनको देखें तो जब ये 2019 तक इनका 54 से 55 का औसत रह रहा था और इसमें 30 शतक 31 अर्धशतक 254 हाईएस्ट है इसमें, और एक भी विकेट इन्होंने टेस्ट में नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये रिकॉर्ड जो है सारे सचिन तेंदुलकर का एक दिवसीय का मुझे लगता है कि वो रह जाएगा, और शतक का भी 100 शतक का मुझे लगता है कि वो भी रह जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर विराट कोहली अभी 36 साढ़े 36 साल का, 27 के बाद भी 2027 के विश्व कप के बाद भी अगर वो खेलते रहते हैं 1-2 साल, तो ही संभव है कि एक दिवसीय रिकॉर्ड जो है ज्यादा रनों का तोड़ पाएंगे। और जिस हिसाब से अभी पिछले 6 सालों से वो शतक के मामले में उनका जो सूखा और अकाल पड़ा हुआ था, उसको देखा जाए तो ये संभव नहीं लग रहा है कि वो तोड़ पाएंगे इसमें। मतलब शतकों का जो है कि 18 शतक वो लगा पाएंगे 3-4 सालों में। 18 शतक लगाना एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है लगातार, कि वो अगर देखा जाए तो मतलब हर मैचेस में अगर शतक मारेंगे, अगर जितने खेलते हैं, तो उतना संभव ही नहीं। अगर वो हो रहा तो टेस्ट ये खेल रहे होते। टेस्ट में इनका जो परफॉर्मेंस लगातार नीचे गिरते गया, तो उससे परेशान होकर उन्होंने आखिरकार क्लियर ही किया कि ये पता ही चल रहा था कि जिस तरह से उनका प्रदर्शन टेस्ट में रह रहा है उससे वो नाखुश हैं और अपने आप से वो खुश नहीं है। वो दूसरे से नहीं, दूसरे के कमेंट से या किसी और से प्रभावित हो रहे थे, वो अपने परफॉर्मेंस से खुद वो प्रभावित हो रहे थे। और उससे मानसिक स्थिति जो उनकी थी, जो उनको जो अंदर पीड़ा हो रही थी, वो अपना किसी को दर्द बयान नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर और लगातार पिछले 5 साल से वो फेल हो, शतक नहीं, 5 सालों में सिर्फ 3 शतक लगाए, औसत 30 से नीचे 30 के आसपास चला जाए, तो आप सोचिए कि उतने बड़े प्लेयर के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो इसी वजह से वो जो है संन्यास लेने का टेस्ट से फैसला किया। एक दिवसीय में वो मिला जुला कर ठीक खेल रहे हैं, हाँ, शतक वहां भी आ रहे हैं बट कम आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट से बेहतर वहां पे उनका प्रदर्शन रहा है और पिछले 1-2 साल से उनका फॉर्म जो है धीरे धीरे वापस आ गया है। अगर जो रूट की बात करें तो जो रूट जो है उनका देखें कि 152 टेस्ट वो खेल चुके हैं, तो 200 टेस्ट खेलने का वो है रिकॉर्ड, शायद संभवतः टेस्ट वाला रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर का, जो रूट तोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी 34 साल उनकी उम्र हुई है और 152 टेस्ट में 12,972 रन 50
36.87 यानी लगभग 51 के औसत से उन्होंने लगाए हैं। 36 शतक लगाए हैं, 65 अर्धशतक लगाए हैं और 262 उनका हाईएस्ट है और 71 विकेट भी लिए। ओडीआई में ये नहीं, टी20 और ओडीआई उतना ये नहीं खेल रहे। टी20 से लगभग इनका सिलेक्शन, लगभग नहीं, बंद ही अब इनका सिलेक्शन नहीं होता टी20 में। ओडीआई में भी कम सिलेक्शन होता है इनका, क्योंकि इन्होंने अभी अब तक 177 मैचेस खेले हैं और उसमें 6,859 रन बनाए हैं और 47.96 यानी 48 का औसत है। और 17 शतक, 41 अर्धशतक, तो 100 शतक तो ये भी पूरा नहीं करने जा रहे। और ओडीआई में ये विराट कोहली के आसपास भी पहुंचते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कहाँ 14,000 और कहाँ ये 6,000 7,000 के आसपास है। लेकिन टेस्ट में लगभग 13,000 ये पहुंच चुके हैं, तो 2,000 मतलब लगभग 3,000 रन और अगर बनाते हैं, और अभी इनकी उम्र 7 में है, 34 साल, तो 3 साल अगर ये क्रिकेट खेलते हैं और जो फॉर्म में है, जब से WTC का सर्किल शुरू हुआ तब से वो प्रचंड फॉर्म में है। लगभग WTC शुरू का ये जो शुरू होने से लेकर अब तक उन्होंने 19 शतक लगाए हैं टेस्ट में। 19 शतक मायने रखता है पिछले 4-5 सालों में। तो ये है कि ये शायद संभवतः टेस्ट में जो उनका 51 शतकों का रिकॉर्ड है वो तोड़ दें। 15,000 प्लस यानी 16,000 से ऊपर रन बना सकते हैं। 200 मैचेस यानी 50 मैचेस, लगभग 48 मैचेस खेलेंगे तो सचिन तेंदुलकर के बराबरी आ जाएंगे। 49 मैचेस खेलेंगे तो उनके रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। तो यही आसपास दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के है कि विराट कोहली ने अपने सपनों को तोड़ा है। अपने जो उनकी इच्छाएं जो थी, और सिर्फ उनकी ही नहीं, सचिन तेंदुलकर की भी इच्छा थी कि कोई भी उनका रिकॉर्ड भारतीय अगर तोड़ता है तो उन्होंने कहा था कि मैं माइंड नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा कोई रिकॉर्ड भारतीय ही तोड़े। दूसरी चीज है कि पूरा देश का जो क्रिकेट फैन है भारतीय क्रिकेट टीम का और विराट कोहली का, वो भी चाह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर का जो 100 शतकों का रिकॉर्ड है, 200 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड है, टेस्ट में 15-16 हजार रन का जो है, वो सारे रिकॉर्ड इनके नाम आए। और अभी इनकी फिटनेस है, ऐसा नहीं है, सिर्फ इनको काम करना था जो ऑफ स्टंप के गेंद में फंस रहा है उस पे काम करना था। लेकिन अब भाई इनका फैसला है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं तो उन्हें पता है कि हमें कब क्या करना है, तो उनको कोई सिखा नहीं सकता है। और अब जो है इनके और रोहित शर्मा के जाने के बाद गोल्डन एरा जो एक रहा है, मतलब 2000 के दशक से लेकर अब तक भारतीय क्रिकेट का, उस एरा का अंत, एक युग का अंत हो गया है एक तरह से टेस्ट में। वैसे इनके जाने के बाद शायद अजिंक्य रहाणे और करुण नायर के लिए दरवाजे टेस्ट टीम में खुल सकते हैं, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर देखें तो करुण नायर ने घरेलू क्रिकेट में बहुत रन बनाए हैं और इंग्लैंड में भी उन्होंने जाकर करके काउंटी क्रिकेट खेले, वहां भी रन बनाए हैं। जहां तक रहाणे की बात करें, रहाणे ने भी पिछले 2-3 सालों से बहुत रन बनाए हैं घरेलू क्रिकेट में, और अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में बहुत रन बना रहे हैं। तो ये जो है दोनों के लिए, इन दोनों बड़े प्लेयरों के बाद जाने के बाद उनके लिए दरवाजे जो है भारतीय टीम में संभवतः खुल सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है भारतीय टीम का, वो एकदम से मतलब जो है नया हो जाएगा। तो एक ऐसे प्लेयर, एक दो प्लेयर चाहिए जो कि अनुभवी चाहिए। एक अनुभव के रूप में देखें तो सिर्फ केएल राहुल है, और कोई वैसा बल्लेबाज नहीं, अगर देखें तो कोई भी नहीं है। अभी यशस्वी जायसवाल शुरुआती दौर है, शुभमन गिल अभी अप एंड डाउन, अभी उनका 30-35 का ही औसत है, टेस्ट में उतने अच्छे वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एक दिवसीय और T20 की तरह। और अगर ऋषभ पंत की, तो पिछले 1 साल जब से वो चोट से वापसी की है तब से उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। और अभी बाकी जो है सरफराज इन एंड आउट हैं, और भी प्लेयर इन एंड आउट हैं। तो उस हिसाब से देखें तो अजिंक्य रहाणे और करुण नायर को मौके मिल सकते हैं, और मेरे हिसाब से उनको मिलना चाहिए। अगर ये दोनों अब तो है नहीं, तो उन दोनों को मौके मिलने चाहिए। दोनों घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा, बीसीसीआई का ये मापदंड भी है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो मिलूंगा। नमस्कार।